आइए, आसन ग्रहण कीजिए। पुरुषों मित्र, अब चमत्कार जानती हो क्या? क्यों? मोर का तात्पर्य है आपने शीतल पत्थर से अग्नि प्रकट कर ली। प्रकृति में विद्यमान प्रत्येक जीव, पदार्थ, प्राणी सभी के भीतर एक ज्वार दबा होता है जो घर्षण से बाहर आ जाता है। वही अग्नि इन शीतल पत्थरों के भीतर भी थी। इसका अर्थ है कि आपके और हमारे भीतर भी अग्नि छिपी हुई है। हाँ, शक्तियों की अग्नि एवं ज्वाला हम सबके भीतर होती है। यदि कोई मार्ग दिखाने वाला मिल जाए, उनसे हमारा परिचय करवाने वाला मिल जाए, तो वही शक्तियां अग्नि बनकर जागृत हो जाती है, अन्यथा सुप्त हो जाती हैं। जैसे आपको आपकी शक्तियों के विषय में बताया गया, तो आपने विषपान कर ब्रह्मांड को बचाने का असंभव कार्य किया, है ना? मेरी माँ ने मुझे मेरी शक्तियों से परिचय करवाया, तभी मैं जान पाया कि मेरे भीतर भी इतनी बड़ी शक्ति छिपी हुई है। तभी तो मैं आगे की कथा सुनने आया हूँ। सुनाइए ना। कहाँ तक सुना था आपने? स्मरण है? उस दानव से शिव ने सती की रक्षा की। सती, पूरे महल में ये चर्चा है कि शिव तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें खींचते हुए महल में लेकर आए। अब तो तुम्हारा भ्रम टूट चुका है ना सती? हाँ दीदी, वो भ्रम ही था जो अंततः टूट गया। तो ये तो शुभ समाचार है। मैं अभी पिताश्री को बताकर आती हूँ। रुक जाइए दीदी, अधूरा समाचार सुनाएंगी तो पिताश्री क्रोधित हो जाएंगे। तो शीघ्र बताओ, मैं सुनने के लिए अधीर हो रही हूँ। जैसे शिव के प्रति मेरा प्रेम भ्रम है, ठीक वैसे ही पिताश्री का मुझसे प्रेम भी तो भ्रम ही है ना दीदी। क्या कहा तुमने? तुम चेतना में तो हो? हाँ दीदी, शिव से मात्र आकर्षित होने से पिताश्री मुझसे क्रोधित हो गए। तो क्या ये उनका सच्चा प्रेम है? एक और मेरे पिताश्री हैं, प्रजापति दक्ष, जो शिव से प्रतिशोध लेना चाहते हैं, और वहीं दूसरी ओर शिव है, जिन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। प्रेम तो मुझे यहाँ दोनों ओर नहीं दिखता दीदी, क्योंकि प्रेम तो हृदय का वो पवित्र भाव है जहां आपका सब कुछ मिट जाता है। तो क्या तुम्हारा सब कुछ मिट गया है सती? ये सब काल्पनिक बातें हैं। कहना बहुत आसान है मेरी बहन, परंतु अनुभव करना बहुत कठिन। हम मनुष्यों के साथ एक ही संकट है कि हम अनुभव करने से पहले ही दूसरों के बारे में अपनी राय स्थापित कर लेते हैं। हे महादेव, अपनी दया मुझ पर हमेशा बनाए रखना, ताकि मैं नित्य आपकी चौखट पर आती रहूं और आपके दर्शन करती रहूं। शीलावती, सारा गांव महादेव से मांगता है और तुम वर्षों से नित्य आती हो, फिर भी कुछ मांगती नहीं। मांग लो, यहाँ मांगने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं क्या मांगू पुजारी जी इनसे? महादेव ने तो मुझे पहले से ही परिपूर्ण करके रखा है। निरोगी काया है, पौत्र के रूप में इतनी बड़ी संतति दी है,
मैं तो बस यही मांगती हूँ अपने महादेव से, मेरे भीतर भक्ति की अखंड ज्योत जलाए रखे। क्या कहते हो? देवादिदेव मनुष्य बनकर मनुष्य के बाद मनुष्य के बीच रहते हैं। हाँ, सती अनसुईया उनकी माता है और पिता ऋषि अत्रि। उन्हीं के आंगन में पल बढ़ रहे हैं महादेव, बाल शिव बनकर। पुत्र, भगवान के विषय में ऐसे नहीं बोलते, पाप होता है। महादेव आदिदेव है, वो भला इस धरती पर क्यों आएंगे रहने? ठीक है, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप स्वयं जाकर देख लीजिए। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाने पर 2 योजन पर ऋषि अत्रि का आश्रम है। वहाँ पर शक्ति का प्रतीक सती अनसुईया भी मिलेंगी आपको, और तीनों त्रिदेव भी मिलेंगे। ऐसा है तो मैं अवश्य जाऊंगी अपने आराध्य के दर्शन करने। तो क्या अब आप हम दोनों को भी भेज देगी? हाँ माँ, क्या आप हमें जीवन दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने हेतु स्वयं से दूर कर देंगी? नहीं शिव, मैं तुझे स्वयं से कभी दूर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तू सबसे भिन्न है। तुझे मेरी आवश्यकता है, हर पल हर पग पर आवश्यकता है। तुझे सांसारिकता का कोई ज्ञान नहीं है शिव। इसीलिए अब मेरी छत्र छाया में मैं तुझे ज्ञानवान, आदर्शवान और प्रतिभावान बनाऊंगी। सांसारिकता का सारा ज्ञान मैं स्वयं तुझे दूंगी। चलो अब मैं संध्या पूजन कर लूं। मूर पुष्प लेकर पूजा स्थान पर आ जाए। माता के बहुत से बोध हो रहा है मित्र कि स्वादिष्ट व्यंजन में लगा खाने को आज। दादी, इस निर्जन वन में अब तक हमें कोई नहीं मिला जो हमें बता सके कि हम सही दिशा में जा रहे हैं अथवा विपरीत दिशा में। पौत्र सुकर्ण, हमारे महादेव किसी न किसी को जरूर भेज देंगे हमारे दिशा निर्देश के लिए। चलो ध्यान लगा दो, पूजा आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। मिल गया सूत्र, तेरे अंत का सूत्र मिल गया बालशिव। यही बनेंगे मेरे योजना को सफल बनाने के सूत्र। महादेव की असीम कृपा है। देखा पौत्र सुकर्ण, महादेव पर की गई आस्था कभी निष्फल नहीं होती। हाँ दादी, भेज दिया महादेव ने हमारे सहायता के लिए दूत। क्या आप हमारी सहायता करेंगे? कैसी सहायता? हम महादेव जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम दिशा भ्रमित हो गए हैं। आप हमें अत्रि ऋषि के आश्रम का पता बता देंगे? हमें वहीं जाना है। हमारे महादेव बाल शिव के रूप में सती अनुसया के पुत्र बनकर रह रहे हैं। अवश्य बताऊंगा। क्या
आवश्यकता थी उसे उस वृद्धा के पौत्र की रक्षा हेतु राक्षस की गुफा में जाने की? दिखा मुझे, कहाँ है वो महिला? आइए माता। पता लगाना होगा प्रभु किसे बचाने गए हैं राक्षस के पास। आइए माता, आइए। माता, यही वो वृद्ध महिला जिन्होंने मित्र शिव को अपने पुत्र की रक्षा हेतु भेजा है। कहाँ भेज दिया आपने मेरे पुत्र को? किस राक्षस के पास भेज दिया? मैंने आपके पुत्र को कहीं नहीं भेजा है। मैंने मेरे प्रभु, मेरे आराध्य महादेव को भेजा है, मेरे पौत्र की रक्षा करने के लिए। यदि शिव आपके आराध्य है और आप शिव के भक्त हैं, तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि अब शिव मेरे पुत्र है और किसी भी माँ के लिए उसका पुत्र कितना अमूल्य है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके पौत्र की सुरक्षा के लिए मेरे पुत्र को संकट में डाल दिया। आप महासती है, त्रिदेव की माता है। संसार के संकट हरने वाले शिव पर कोई संकट आएगा? आपके द्वारा ऐसा कहना अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। महासती से पहले मैं एक माँ हूं। मेरा शिव बहुत भोला है। सांसारिकता और व्यवहारिकता का उसे कोई ज्ञान नहीं है और ये संसार उसके इसी भोलेपन का लाभ उठाता है। मैं आपसे पूछती हूँ, यदि आज मेरे शिव को कुछ हो गया तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है देवी। जब मुझे पता चला, महासती अनसुईया ने अपने तपोबल से केवल शिव को ही नहीं, ब्रह्मा और विष्णु को भी बालक बना लिया है। हम दिशा भ्रमित हो गए हैं। आप हमें अत्रि ऋषि के आश्रम का पता बता देंगे? हमें वही जाना है। तुझे सौंपने के लिए इसका अपहरण नहीं कर रहा हूँ मैं, उस बाल शिव को अपने पास बुलाने के लिए कर रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पौत्र को सकुशल लेकर आऊंगा। यही वो गुफा है जहां मेरे प्रभु आए हैं। ये क्या? त्रिशूल की गति इतनी मंद क्यों पड़ गई? ए त्रिशूल, अपना ये व्यर्थ का प्रयास बंद कर। जब तक मेरी मणि की शक्ति इस गुफा में है, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। न अस्त्र, न शस्त्र, न जल, न अग्नि, न वायु, न दल, कोई नहीं, कोई नहीं। अब ठहर तू। अद्भुत मित्र, मित्र की सहायता के लिए मित्र भी आ गए।
भाग रहा है। यदि यह दुष्ट जीवित रह गया तो हम जैसे बालकों पर सदा अत्याचार करता रहेगा, माताओं को पुत्र वियोग का दुख देता रहेगा। इसका वध कर दीजिए प्रभु। नहीं सुकर्ण, पेट दिखाकर भागने वालों पर प्रहार वीरों के धर्म के विरुद्ध है सुकर्ण। तो फिर किसका अर्थ है शिव? मेरे पास तो इन 5 इंद्रियों से संचालित केवल मेरा शरीर है। मैं तो इसी की परिधि में बंधी हूँ, सिमटी हूँ। सती, तुम अतीत और भविष्य के मध्य में खड़ी हो। वर्तमान को स्वीकार कर लो ताकि होने वाले संताप से मुक्त हो सको। यदि आपको मेरी इतनी चिंता है तो क्यों बार बार स्वयं को मुझसे विलग कर मुझे संताप के अग्निकुंड में झोंक देते हैं? बोलिए। सती, विरह की ये पीड़ा बहुत क्षीण है, बहुत कम है। इस अग्निकुंड को तो तुम आत्मसात कर लोगे, परंतु हमारे मिलन से जो पीड़ा उत्पन्न होगी उस ज्वालामुखी को तुम आत्मसात नहीं कर पाओगे। तो यही कारण है आप मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझे पीड़ा में नहीं देख सकते। परंतु आपकी पीड़ा का कारण भी तो मैं ही हूं ना। उत्तर दीजिए। अति उत्तम भ्राता, अति उत्तम। सती की इच्छा तो शिव है। सती का विवाह शिव से करने का निर्णय अति उत्तम है। पिताश्री ब्रह्मा सुनेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। मैं अभी जाके उनको ये सूचना देकर आता हूं। अपनी अधीरता पे नियंत्रण कीजिए देवऋषि, और पूरी बात सुनिए। मैं सती का विवाह उस अघोरी शिव से नहीं, स्वयंवर रचा के करूंगा। सती कदापि सहमत नहीं होगी आपके इस निर्णय से। सती आदि शक्ति है, वो केवल शिव को चुनेंगी, अन्य किसी को नहीं। चक्रवर्ती सम्राटों को आमंत्रित करूंगा और उनमें से योग्य वर को चुनेगी मेरी पुत्री।
क्षमा करे भ्राता दक्ष, ये आप सती के साथ अन्याय करेंगे। सती आदि शक्ति है, शिव की शक्ति है, उन्हीं की आदि शक्ति है। उनका विवाह केवल शिव से हो सकता है, अन्य किसी और से नहीं। और अपने मन से उनके लिए वैर को त्याग दीजिए। इस सत्य को स्वीकार कीजिए कि सती का जन्म केवल शिव के लिए हुआ है। उनके अतिरिक्त सती की शक्ति को कोई वहन नहीं कर सकता। नारायण नारायण। महादेव महादेव। नारद मुनि भागते हुए प्रभु की ध्यानशिला की ओर क्यों जा रहे हैं? महादेव महादेव कहाँ हैं आप? क्या हुआ देव ऋषि? आपके स्वर में चिंता की झलक क्यों दिखाई दे रही है? मेरी चिंता छोड़ो नंदी, ये बताओ कि महादेव कहाँ हैं? हठ युग के नए सूत्र की रचना करने गए हैं। कहाँ? स्थान तो ज्ञात नहीं है। कब लौटेंगे? ये तो किसी को भी ज्ञात नहीं है देवर्षि। भारी अनर्थ हो गया, बहुत भारी अनर्थ हो गया। ये कदापि नहीं होना चाहिए था। किंतु हुआ क्या है देवऋषि? बताइए ना, आप कब से पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? हाँ देवर्षि, ऐसी क्या तत्कालिक आवश्यकता पड़ गई आपको महादेव की? मुझे महादेव की आवश्यकता माता सती का स्वयंवर रोकने के लिए पड़ी है। नहीं देवऋषि, ये नहीं हो सकता। माता सती और प्रभु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रभु के अतिरिक्त माता सती का विवाह किसी और से कैसे हो सकता है? कैसे, क्यों जैसे प्रश्नों का समय नहीं है नंदी। हमें शीघ्र अतिशीघ्र महादेव तक ये सूचना पहुंचानी है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का स्वयंवर रचने का निर्णय लिया है। ताकि वो समय से पूर्व इस स्वयंवर को रोक सके, अन्यथा भारी अनर्थ हो जाएगा। पुत्र दक्ष, पुत्री के पिता के रूप में अपनी पुत्री के सुखमय जीवन हेतु ये निर्णय अवश्य उचित है, परंतु क्या तुम जानते हो कि सती कौन है? मेरी पुत्री है पिताश्री, मेरी सबसे छोटी और प्रिय पुत्री। मैं लौकिकता की नहीं, परालौकिकता के संदर्भ में पूछ रहा हूं दक्ष। क्या तुम सत्य में जानते हो कि सती वास्तव में कौन है? क्या कह रहे हैं पितामह? वास्तव में मैं कौन हूं? दक्ष, भूल गए मेरा कथन, अपना तप, आदि शक्ति का वरदान, सती का जन्म, सब भूल गए। तुम तप करो और तप करके आदि शक्ति को प्रसन्न कर उन्हें अपनी पुत्री के रूप में पाने का वरदान मांगो। कैसे भूल सकता हूं? मैं जानता हूं कि वो आदि शक्ति है। परंतु मैं ये भी जानता हूं कि वो मेरी पुत्री है। इस सत्य को भी मैं नहीं भूल सकता।
परंतु इस परम सत्य को भूल सकते हो कि आदि शक्ति का जन्म सती के रूप में केवल शिव से पुनर्मिलन के लिए हुआ। शिव से पुनर्मिलन के लिए हुआ। पुनर्मिलन के लिए हुआ। पुत्र दक्ष, अपने पिता का परामर्श मानो। शिव और सती के मिलन व्यवधान मत बनो। सती का स्वयंवर रचकर उसका विवाह किसी और से करने का हठ त्याग दो दक्ष, अन्यथा